कि आप जो 5 पांडव बना रहे हैं ये लोग कहाँ हैं आज, क्यों नहीं बंटी यादव के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप हम सब मिलकर के भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठाएं। बंटी यादव के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो पिछड़े जाति से आते हैं, क्योंकि वो जो है ग्रंथों के हिसाब से शूद्र समाज से आता है। यादव समाज से थे तो वो क्रांतिकारी नहीं क्रिमिनल हो गए, लेकिन जब वही सवर्ण समाज से आया तो क्रिमिनल नहीं क्रांतिकारी हो गया, फ़र्क इतना ही है। भीम आर्मी के लोग क्या करेंगे? भीम आर्मी के लोग, हमारे प्रदेश कमेटी के लोग लगातार उसमें नज़र बनाए हुए हैं। उनका बयान आया है, अधिकारियों से बातचीत हुई है, आवश्यकता पड़ा तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। पासवान समाज के बेटे के साथ में हुआ था, जो 2 पुजारी उनको पीट पीट के हत्या कर दिया तो बवाल नहीं हुआ, लेकिन भरत तिवारी के इनकाउंटर हुआ और पूरे देश में बवाल मच गया। पूरे देश के जो सवर्ण समाज के जो लोग थे वहाँ पर जा कर के महापंचायत तक लगवाए, और यही जो है यहाँ के जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का जो है घेराव तक के किया उन्होंने। लेकिन एक फिर पटना से एक आ रहा है बंटी यादव का, जो अपने घर के बगल में जो वेश्यावृत्ति का जो धंधा जो चल रही थी पटना में, और उसका विरोध जब वो किया तो उसका 6 लोग पकड़ करके, जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं जो उसमें संलिप्तता रहते थे, उनको ले आकर के उनको बेरहमी से हत्या कर दिया। लेकिन आज कोई भी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि यादव समुदाय को हत्या होता है तो अपराधी हो जाते हैं, और यदि वो सवर्ण समाज का इनकाउंटर होता है तो वो देशभक्त हो जाते हैं। इसी सब मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सौरभ राज जी हैं। तीसरा जो मोर्चा जो बना रहे थे वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, बात ये है, ये भारत है और भारत में भी बिहार है। यहाँ जाति है कि कभी जाति नहीं है। अगर आप विशेष दर्जे के जाति से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, तो आपका गाली भी कुछ लोगों को मंत्र लगता है। लेकिन अगर आप पिछड़े से हैं, दलित अनुसूचित जाति से हैं, तो आपका मंत्र भी लोगों को गाली लगता है। हो यही रहा है कि वो भरत तिवारी जो खुलेआम प्रशासन पे गोली चलाता है, वर्दी को अपमानित करता है, गाली गलौज करता है, सवाल खड़े करते हैं, जो अपने पोस्ट में ये कहता है, नामजद ये कहता है कि मुख्यमंत्री और तमाम लोगों का मैं हत्या करूंगा, उसको आप क्रांतिकारी बता रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में समाज के सुधार के लिए, समाज हित में जो काम करना चाहता है, जब उनका हत्या होता है, जब उनके साथ ऐसा कोई घटना घटती है, तो उसमें किन्हीं का मुंह नहीं खुलता है। जैसे बंटी यादव के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप पटना जाइए जंक्शन पे, वहाँ हम सभी के घर के माँ बहन बेटी जाते हैं, सभी के घर के माँ बहन बेटी जाती होंगी। राजधानी है, आप अगर 10 बजे के बाद वहाँ नज़र डालेंगे तो आपको चारों तरफ देह व्यापार करने वाली लड़कियां मिलेंगी, किन्नर मिलेंगे, और उसको संचालित करने वाले ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे उसको संरक्षण देने का काम करते हैं। और संरक्षण देने वाले छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये वैसे लोग हैं जिनको सरकार सत्ता से जो है उनको संरक्षण प्राप्त है, और ऐसे लोग जिनको अधिकारियों से लेकर के बड़े बड़े मंत्रियों तक, बड़े बड़े पदाधिकारियों तक पहुँच है, उनके द्वारा इनको संरक्षण दिया जा रहा है। वो बंटी यादव जो अपने घर के पास के बेगहिया साइड में वो उस पर रोक लगाना चाहता था, उसको अपमानित महसूस होता था, उसको गिलानी महसूस होता था, उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारे घर है, हमारे परिवार है, समाज है, लोग हैं, और यहाँ पे इस प्रकार का काम अगर होगा तो हमारे घर के बहन भी, बेटी भी सुरक्षित नहीं है। उसको लेकर के वो लगातार उसका विरोध कर रहा था, जिसको कुछ दिन पहले जो है उसको 6 लोगों के द्वारा अपहरण किया जाता है, जिसका CCTV फुटेज है। वहाँ पे कई वीडियो ऐसा आया जिसमें जिनका दुकान है, जो वहाँ पे उपस्थित है, आई विटनेस हैं, जो अपने आँखों के सामने ये घटना घटित होते हुए देखा। जब उनसे माइक लगाया गया, जब उनसे मीडिया के कुछ लोग उनसे बात करने का प्रयास किए, वो हाथ जोड़ रहे थे। इतना दहशत है उन लोगों का कि वो हाथ जोड़ रहे थे, इस मुद्दे पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको संचालित करने वाले लोग कितने पावरफुल होंगे, और अगर इतने पावरफुल उसमें लगे हुए हैं तो ये कितना बड़ा जो है काम होगा। इसमें कितने लड़कियां फंसी होंगी, कितनी लड़कियां अपने अगर मन से कर रही होंगी, तो कितनी मजबूरी बस करवाया जा रहा होगा। इस बात को अगर हम सभी समझे तो पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है, और इस मामले पे हर एक व्यक्ति को बोलने की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि इस मुद्दे पे हम आप आवाज़ उठाएं, ताकि वो उन बेटियों को भी मुक्त कराया जाए, और ऐसे कार्य जो खुलेआम किए जा रहे हैं
जो कार्य पर्दों के पीछे हम करते हैं वो खुलेआम किए जा रहे हैं। इससे समाज का जो एक अच्छे समाज का जो कल्पना लोग करता है वो उस कल्पना पे पानी फिर रहा था। उसके लिए बंटी यादव आवाज़ उठा रहा था। उसका निर्मम हत्या किया जाता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आज उस पे ये समीकरण बनाने वाले लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं या बोलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? बोलना इसलिए नहीं चाहते हैं कि आप जितने भी ऐसे सर्कल चलते हुए देखेंगे, ऐसे जितने भी सर्किट जो चल रही है पूरे बिहार में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कुपोषित लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, समांतवादी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग गाय माता के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गाय काटने वाले वही लोग हैं। आप यूपी से लेकर के गुजरात से लेकर के जितने बड़े बड़े जो गाय काटने वाली कंपनियां हैं, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, ये सभी सवर्णों का है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये जितने जो ये लोग चिल्लाते हैं गाय के नाम पे या समाज के नाम पे, सब समाज स्थापित करने के नाम पे, ये सभी संचालित इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। बंटी यादव के लिए जो कौन लड़ेगा? इसीलिए सवर्ण समाज के द्वारा आज तक एक बयान नहीं आया बंटी यादव के लिए, जिसका खुलेआम अपहरण करके हत्या किया जाता है। एक अच्छे कार्य के लिए किया जाता है हत्या। आप समझिए कि बंटी यादव वास्तव में अगर कोई क्रांतिकारी हो सकता है, जो माँ बहन बेटियों के आबरू के लिए संघर्ष कर रहा हो और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तो बंटी यादव हो सकता है। भरत तिवारी कैसे हो सकता है भाई, जिस पे SC/ST एक्ट लगा हुआ है, जिस पे कई मुकदमा लगे हुए हैं, जो पुलिस को मारपीट करने के लिए लेकर के उस पर मुकदमा दर्ज है, प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, वो कैसे क्रांतिकारी हो सकता है? यहाँ अंग्रेज़ तो नहीं है सत्ता में, यहाँ अंग्रेज़ तो नहीं है अधिकारी बने बैठे, अपने ही देश के लोग हैं, अपने ही देश के गरीब परिवार के लोग पुलिस बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। उनको ये अपमानित करता है। ये क्रांतिकारी नहीं हो सकता है। क्रांतिकारी कोई हो सकता है तो बंटी यादव हो सकता है, जो समाज के लिए जान दिया। आज पूरे समाज को, विशेष तौर पे यादव समाज को समझना चाहिए कि आप जो 5 पांडव बना रहे हैं, ये लोग कहाँ हैं आज? क्यों नहीं बंटी यादव के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? हम सब मिलकर के भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठाएं और हम भी बोलें कि भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था। इनकाउंटर करने वाले उन तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे किसी और के साथ जो नहीं होना चाहिए इनकाउंटर, वो इनकाउंटर किया गया, फेक इनकाउंटर किया गया, उन पे काम होना चाहिए। लेकिन भरत तिवारी क्रांतिकारी नहीं है, ये भी हम बोल रहे हैं। बंटी यादव के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि वो पिछड़े जाति से आता है, क्योंकि वो जो है ग्रंथों के हिसाब से शूद्र समाज से आता है, इसलिए आवाज़ नहीं उठाया जा रहा। यादव समुदाय के तो लोग बोल रहे हैं क्षत्रिय हम हैं, आप कहते हैं शूद्र हैं। देखिए, अगर आप स्वयं से पीठ थपथपाएंगे तो आप तो ब्राह्मण भी बन सकते हैं। आप स्वयं को टैग लगाएंगे तो आप तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। आप कल को सुपरस्टार भी बन सकते हैं। अपने से टैग लगाना अलग बात है, लेकिन जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, जो आपके साथ व्यवहार किए जा रहे हैं उस आधार पे, ये साच को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जिसके साथ व्यवहार किए जा रहे हो, जो समाज में आंखों से, नंगे आंखों से देखे जा रहे हो कि कैसे जो है एक व्यक्ति का जब इनकाउंटर होता है इसी प्रदेश में, तो सरकार का और जो है सम्राट चौधरी का वाहवाही होती है, क्योंकि वो यादव समाज से थे। यादव समाज से थे तो वो क्रांतिकारी नहीं, क्रिमिनल हो गए। लेकिन जब वही सवर्ण समाज से आया तो क्रिमिनल नहीं, क्रांतिकारी हो गया। फ़र्क इतना ही है। तो अपने से ये जो टैग लगा रहे हैं, इनको समझना चाहिए। लालू यादव को जेल भेजने वाला कौन लोग है? करप्शन में क्या केवल लालू यादव थे? करप्शन किनके इशारों पे हुआ? वो पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी कौन थे जिनका नाम उस केस में था? ये आप अगर सब कुछ सामने देख पा रहे हैं तो इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन ये जो भाजपा के द्वारा, RSS के द्वारा कुछ यादव समाज को दिग्भ्रमित कर करके समाज के बीच में जो छोड़ा गया है, ये RSS के पोसे हुए, पाले हुए वो कुत्ते हैं जिनका पट्टा जो है RSS के नाम से लिखा हुआ, जड़ा हुआ है। तो ये इनके द्वारा ये समीकरण बनाना, ये झूठा समीकरण है, फेक समीकरण है, कहीं से ये जो है सफल नहीं होगा। ये उपाय ये किया जा रहा है कि आज जो RJD को 25 सीट आया है, कल को 5 सीट भी ना है, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और ये बात यादव समाज जितना जल्द समझ लेंगे उतना उनके लिए भलाई का काम होगा, उतना उनके मान सम्मान स्वाभिमान बचा रहेगा। अन्यथा ऐसे ही बंटी यादव जैसे लोगों को उठा करके ले जाया जाएगा और ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। गया जिला में ही एक नहीं कई घटना अभी देखने को मिल रहा है कि यादव परिवार के लोगों का ही हत्या हो रहा है, आरोपित को पकड़ा जा रहा है और पैरवी के नाम पे छोड़ दिया जा रहा है, हत्या जैसा मामला में।
तो आप समझ सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये झूठा समीकरण है। समीकरण इस देश में एक ही हो सकता है, अगड़ा और पिछड़ा का। समीकरण इस देश में यही हो सकता है, बहुजनों का और सवर्णों का। समीकरण इस देश में यही हो सकता है 15 और 85 का। इसके अलावा कोई समीकरण नहीं हो सकता। बंटी यादव का न्याय कैसे मिलेगा? बंटी भीम आर्मी के लोग क्या करेंगे? भीम आर्मी के लोग, हमारे प्रदेश कमेटी के लोग लगातार उसमें नज़र बनाए हुए हैं। उनका बयान आया है, अधिकारियों से बातचीत हुई है। आवश्यकता पड़ा तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। न्याय के लिए हमेशा संघर्ष किए हैं और भीम आर्मी के लोग तो वो है जो सवर्णों की माँ बहन बेटियों के लिए भी संघर्ष किया है। शायद अगर आपको जानकारी हो तो कई प्रदेशों में राजपूत समाज से, सवर्ण समाज से जो है भीम आर्मी के लोगों से अब संपर्क करना शुरू किए हैं कि भैया हमारे साथ ये घटना घटी है, भैया हमारे परिवार के साथ ये घटना घटी है, और भीम आर्मी के लोग उनके लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। तो आप यकीन मानिए बंटी यादव के लिए भी संघर्ष करने के लिए सड़क से लेकर के संसद तक आवाज़ उठे, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के साथ।